Hello viewers. Okay, so we are going to study chapter 8 Going Places from your Flamingo, which has been written by A.R. Barton. The theme of this chapter, let us first talk about the theme of the chapter. Theme is adult, or we can say teenage fantasizing. जैसे हम टीनेज में आते हैं तो हम चीज़ों को फैंटिसाइज करने लगते हैं, मतलब चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं और हीरो वर्शिप करने लगते हैं. हीरो वर्शिप मतलब कोई ना कोई एक हमारे माइंड में एक आइडियल कैरेक्टर होता है जैसे हम टीवी पे या न्यूज़ में देखते हैं और हम उसके बारे में उसको इतना अडोर करने लगते हैं, एडमायर करने लगते हैं दैट वी स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स अबाउट दैट पर्सन. उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं और इसी वजह से कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं. जो हमारा मेन कैरेक्टर है इन दिस चैप्टर, शी इज़ अ गर्ल हुज नेम इज़ सोफी. शी इज़ अ टीनेजर एंड शी इज़ गिविंग अस अ गुड एग्जाम्पल कि कैसे लोग हीरो वर्शिप के पीछे पागल हो जाते हैं और कैसे टीनेजर्स जो है वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ही खोते रहते हैं. डे ड्रीमिंग जिसे हम बोलते हैं, टीनेजर्स डे ड्रीमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वो रियलिटी भूल जाते हैं. तो सोफी एक फुटबॉल प्लेयर है जिसका नाम है डैनी कैसी. उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती है. डैनी कैसी एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर हैं और सोफ़ी को डैनी कैसी एज अ फुटबॉल प्लेयर बहुत पसंद है एंड शी एडमायर्स डैनी कैसी अ लॉट. तो सोफ़ी जैसे मैंने बताया कि वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल माइंडेड गर्ल नहीं है, वो डे ड्रीमिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है. तो वो ये इमेजिन करती है कि जब स्कूल उसका कंप्लीट हो जाएगा शी विल ओपन हर बुटीक, वो अपना एक बुटीक शॉप होगी, वो पूरे सिटी में सबसे अमेजिंग शॉप होगी. बट प्रॉब्लम इज़ दैट सोफ़ी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली और उनके पास इतना पैसा नहीं है दैट शी विल ओपन अ वेरी गुड बुटीक. तो सोफ़ी की एक फ्रेंड है जिसका नाम है जैंसी. वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप गर्ल है. जैंसी को पता है रियलिटी क्या है, उसे पता है हमारे पेरेंट्स के पास इतना मनी नहीं है एंड शी नोज़ कि एक बार स्कूल कंप्लीट हो जाए तो हम दोनों की डेस्टिनी में यही लिखा है कि हम एक बिस्किट फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे. वो चाहती है कि काश सोफ़ी भी इस बातों को समझ पाती, लेकिन सोफ़ी बहुत सारे अजम्पशंस लगाती है कि मैं बुटीक ओपन करूँगी या फिर मैं एक्ट्रेस बनूँगी या फिर मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूँगी. और सोफ़ी की इन सब बातों से उसके घर वाले भी बहुत परेशान हैं एंड नोबडी बिलीव्स हर. सबको पता है कि ये बस अपने मन में बातें बनाती है, कोई उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता. तो सोफ़ी का जो सीक्रेट कीपर है जिसके साथ वो अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करती है वो है उसका एल्डर ब्रदर जिसका नाम है जॉफ. जॉफ सोफ़ी का एल्डर ब्रदर है, वो उसके साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर करती है. और जॉफ इज़ एन अप्रेंटिस मैकेनिक, मतलब उसने अभी अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करी है और एज एन असिस्टेंट मैकेनिक वो वर्क करता है और कभी कभी अपने काम के सिलसिले में वो काफ़ी दूर दूर जगहों पर जाता भी है जिसके बारे में सोफ़ी को कुछ नहीं पता, क्योंकि जॉफ एक ऐसा इंसान है जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता. और क्योंकि सोफ़ी को पता नहीं है कि जॉफ कहाँ जाता है तो उसके माइंड में एक इमेजिनेशन आती है कि मेरा भाई बहुत अच्छी जगहों पे जाता होता और काश वो कभी मुझे भी अपने साथ ले जाए. तो सोफ़ी अपना एक सीक्रेट शेयर करती है जॉफ के साथ और वो उसको ये बताती है कि मैं डैनी कैसी से मिली थी. जॉफ को इस बात पे यकीन नहीं हुआ. उसने पूछा कब, कहाँ, कैसे, तो उसने बताया कि मैं उससे मिली थी रॉयसेस विंडो पे. नाउ रॉयसेस इज़ द नेम ऑफ अ शॉप, एक शॉप है, उसके बाहर सोफ़ी खड़ी थी और वो कहती है कि जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो मैंने देखा मेरे सामने डैनी कैसी थे और मैंने उनसे ऑटोग्राफ मांगा तो उनके पास ना तो पेन था ना पेपर था ना मेरे पास था. मैंने उनके खेल की तारीफ़ करी, मैंने बोला दैट यू आर अ वेरी गुड प्लेयर. मैं और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेम्बर्स सब आपका मैच देखने एवरी सैटरडे जाते हैं. तो डैनी ने बहुत मतलब ही वॉज फीलिंग वेरी शाय और उसने मुझे थैंक यू वगैरह बोला. प्लस वो ये भी बताती है कि डैडी ने मुझे कहा कि नेक्स्ट वीक अगर तुम मुझे मिलती हो तो तब मैं पेन और पेपर ले आऊँगा और तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूँगा.
तो मतलब उसने ये भी बताया कि मैं उससे मिली थी, प्लस ये भी बताया कि मैं उससे नेक्स्ट टाइम भी मिलने वाली हूँ। एंड जॉफ डिड नॉट बिलीव इन हर। जॉफ को पता था दैट दिस इज़ नथिंग बट ओनली हर इमेजिनेशन, लेकिन उसने उसको ऐसा शो किया दैट हाँ मैं यकीन कर रहा हूँ तुम्हारी बात पे। उसके बाद सोफ़ी का जब नेक्स्ट मीटिंग का वक्त आता है, वो जाती है उस प्लेस पर जहाँ पे इनका डिसाइड हुआ था। वो एक लोनली प्लेस थी, अपार्ट वेरी अवे फ्रॉम द सिटी लाइफ। शहर के शोर शराबे से बहुत दूर एक गार्डन था जहाँ पे वो वेट कर रही थी डैनी कैसी के आने का। बट जैसे मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इट वॉज ऑल हर इमेजिनेशन। तो ऑब्वियस है कि डैनी कैसी नहीं आएगा। सोफ़ी डैनी कैसी से नहीं मिली थी रियलिटी में। सिर्फ एक ही बार उसने अभी तक डैनी कैसी को रियलिटी में देखा है, वो तब जब सैटरडे ये लोग उनका मैच देखने जाते हैं। क्योंकि इन लोगों को लगता है, इनकी पूरी फैमिली को, जॉफ को लगता है, सोफ़ी के फादर को लगता है कि डैनी कैसी इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेयर। अभी बहुत यंग है, इनको लगता है कि अगर उसे राइट ट्रेनिंग मिलेगी तो वो बहुत आगे जाएगा। एंड ही स्कोर्स गुड फॉर हिज टीम। उनकी टीम उन्हीं की वजह से जीतती है। तो हर सैटरडे ये लोग उनका मैच देखने जाते हैं एंड दैट इज़ द ओनली टाइम जब सोफ़ी ने उसको रियलिटी में आउट ऑफ टेलीविज़न देखा है। उसके अलावा इनकी कोई मीटिंग नहीं हुई थी। बट वो अपनी वही इमेजिनेशन की वजह से पहुंच जाती है उस जगह और डैनी कैसी वहाँ पर नहीं आता। क्योंकि जब ये चीज़ रियलिटी में नहीं हुई तो डैनी कैसे आएगा। वो वहाँ बैठी होती है, उसका वेट करती है, इंतज़ार करती है कि वो आएगा और वो नहीं आ रहा। तो अब धीरे धीरे सोफ़ी सैड फील करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अब मैं किसी को क्या जवाब दूंगी। ये सब लोग जो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे, जो मेरी बातों को झूठ मानते थे, अब उन्हें मौका मिल जाएगा मुझे गलत प्रूफ करने का। एंड दे विल फील हैप्पी कि हम लोग सही बोलते थे, यू वर ऑलवेज रॉन्ग। और अब फ्यूचर में भी कभी मेरी बात पे वो लोग भरोसा नहीं करेंगे। बट बहुत देर वेट करने के बाद जब डैनी नहीं आया तो सोफ़ी को घर वापस जाना पड़ा। जैसे जैसे वो घर की तरफ बढ़ रही थी, रास्ते में वापस वही रॉयसेस विंडो पड़ी जहाँ पे उसने पहले इमेजिन किया था वो डैनी से मिली थी। एंड अनफॉर्चुनेटली इसी प्लेस पर उसने वापस इमेजिन किया कि डैनी कैसी खड़ा है और उसने उससे दोबारा बात करी। उसने उसको फिर से बताया दैट ही इज़ अ गुड प्लेयर। उसकी फैमिली मेम्बर्स उसको बहुत अच्छा प्लेयर मानते हैं। उसने फिर से उससे ऑटोग्राफ मांगा बट डैनी कैसी डिड नॉट हैव अ पेन और पेपर, तो ऑटोग्राफ नहीं दे पाए। और अब वो बहुत ही खुश होकर घर जाती है क्योंकि उसे लगा आखिरकार डैनी कैसी मुझे मिल गया। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। बट दिस चैप्टर टीचेस अस द मोरल दैट इट इज़ गिविंग अस इज़ do not be a daydreamer, otherwise one day we will take ourselves into a lot of trouble। सोफ़ी इतना ज़्यादा इमेजिनेटिव वर्ल्ड में लॉस्ट हो गई है कि उसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड, उसे रियलिटी दिख ही नहीं पा रही है। वो अपनी इमेजिनेशन में डैनी से मिल रही है, अपनी इमेजिनेशन में खुश हो रही है और सच्चाई नहीं देख पा रही है। अगर वो एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जी रही होती तो उसे पता होता कि उसे आगे क्या करना है। शी वुड हैव बीन एबल टू फोकस ऑन हर करियर बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हर। लेकिन अपने करियर वगैरह को भूलकर वो सिर्फ और सिर्फ हीरो वर्शिपिंग में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी।